हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अबीपीडिया। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है एंड इट इज रिलेटेड टू द स्टैटिक टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ARD, विच इज एंड द टॉपिक इज प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। आज बेसिकली हम हॉर्टिकल्चर को देखेंगे, उसका एक पार्ट देखेंगे और उसके बाद देन वी विल कंटिन्यू इन दिस सीरीज। सो जस्ट कीप फॉलोइंग अबीपीडिया and with this, without wasting any time, let's start our video. But just before that, I have an important announcement. We have launched the module courses. It's already live. A number of students have already enrolled in it. What is it? As we all know, the importance of the ESI and ARD modules in NABARD grade A exam. हमें पता है कि अपने NABARD grade A exam के अंदर ESI और ARD जो मॉड्यूल है कि क्या इंपॉर्टेंस है। वी कैन से दैट दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ दिस एग्जाम। इन अगर आपके ये वाले मॉडल्स वीक हैं तो आई कैन अश्योर यू एग्जाम नहीं निकलेगा एंड यू ऑल्सो नो इट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड वी हैव गिवन यू। हम आपके लिए इसीलिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आए हैं, बहुत अच्छे एक कोर्स के साथ आए हैं जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल नाबार्ड कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स परचेज करने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ इन मॉड्यूल्स को भी परचेज कर सकते हैं। लेट्स से आपका ESI मॉड्यूल वीक है तो आप पूरा कोर्स परचेज करने की बजाय जस्ट एक ESI का मॉड्यूल परचेज करें एट जस्ट ₹800 एंड दैट इज वैलिड फॉर ARD ऑल्सो। अगर आपका ARD का मॉड्यूल वीक है तो आप ARD के मॉड्यूल के लिए भी जा सकते हैं एट जस्ट ₹800 मॉड्यूल परचेज करें। एंड इफ यू परचेज बोथ ESI और ARD इकट्ठा परचेज करेंगे आपको तो उसके लिए आपके ऑफर है दैट एट ₹1200 ओनली। सी 800 800 1200। अभी पीडिया का मानना है कि जो प्राइस है, जो पैसे है, मनी शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस इन योर करियर। ये आपके करियर के आगे एक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रीजन इतने अफोर्डेबल प्राइजेस रखे जाते हैं, राइट। सो जो भी आपका वीक एरिया है, इन विच एवर वे यू वॉन्ट टू गो, जस्ट गो फॉर इट। नाउ इज नॉट द टाइम फॉर थिंकिंग, नाउ इज द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब ज्यादा सोचने का समय गया, आप सीधा जो भी आपका वीक एरिया उसको कवर करें एंड विच एवर वे यू वॉन्ट टू एसोसिएट विद अबीपीडिया, यू आर फ्री टू डू। आप यूट्यूब पे हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको किसी कोर्स में एनरोल होना है, वट एवर, वेदर यू वॉन्ट टू परचेज अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, देर आर मॉक टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल इन अवर कोर्स। आप अगर सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। मॉड्यूल कोर्सेज अवेलेबल है, फुल कोर्स अवेलेबल है, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक परचेज कर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। So we have a plethora of options for you. Whatever you want, whatever you feel right for you, optimum for you, can go for it. Okay, just keep following Abipedia. It is always Abipedia पूरा अटेम्प्ट करता है सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करने के लिए। So with this, with all this information, without wasting any further time, let's start our video. आज हमारा टॉपिक क्या है? हॉर्टिकल्चर, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। देखो, हॉर्टिकल्चर दो वर्ड से बना है। वन इज, दो लैटिन वर्ड से बना है, वन इज हॉर्टस एंड द अदर इज कल्चुरा। अब हॉर्टस का मीनिंग होता है गार्डन और कल्चुरा का मीनिंग सिंपली कल्टीवेशन। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट इट इज द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन। बट इस तरह चीजें समझ में नहीं आती। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो भी क्रॉप्स आप नॉर्मली गार्डन में देखते हो, लाइक आप पार्क में जाओ, किसी एक गार्डन में जाओ, एक सुंदर से गार्डन में जाओ, आपको वहां पे क्या दिखेगा? आपको फ्लावर्स दिखेंगे, राइट। आपको ट्रीज दिख सकते हैं, लाइक मैंगो का ट्रीज दिख सकता है आपको, राइट। कहीं कहीं जगह पे इस टाइप की चीजें दिखेंगी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स दिख सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ प्लांट्स, इनकी जो प्लांटेशन, इनकी जो कल्टीवेशन होगी, दैट कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर। आप ऐसे इन चीजों को समझ सकते हैं एक ईज के लिए। आप एक गार्डन से रिलेट कर सकते हैं, एक पार्क से रिलेट कर सकते हैं कि वहां पर आपको जो चीज दिखते हैं वो हॉर्टिकल्चर में जनरली आती हैं, राइट। इससे थोड़ी सी ब्रॉड होती है डेफिनेशन। इसके अंदर फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स सब कुछ काउंट हो जाता है, राइट। इट इज इन सिंपल वर्ड, इट इज द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल और एक्सोटिक प्लांट्स। ठीक, अगर आप इसकी डेफिनेशन जनरली पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद intensively cultured plants directly used by man for food, medicinal purposes and aesthetic gratification, right? So अगर आप इसकी जनरल वो डेफिनेशन देखो, मैंने ये डेफिनेशन क्यों इंक्लूड करी है? जस्ट टू शो कि डरना नहीं होता। आप इस डेफिनेशन को देख के मत डरो, चीजों को सिंपली समझो, कंसेप्ट्स को समझो, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझो, एक बेसिक आइडिया लो और देन गो मूव फॉरवर्ड। सी,
It is the branch of agriculture concerned with intensively cultured plants directly used by man for food, medicinal purposes and aesthetic gratification. Don't be afraid of these kind of words. इसको simple meaning में समझ लो, that is enough. फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा आपको आगे, अगर आप फेज 2 की बात करो, बट अभी आपका ध्यान फेज 1 की तरफ है, तो आपको सिर्फ चीजों को समझना है और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आपके, जो डाटा एंड देन फिगर्स है, वेदर इट इज स्टैटिक और द करंट, उसको री रिवाइज करना है और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाने हैं. ओके, डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बस हमने प्रिपरेशन पे ध्यान रखो, ठीक है. अपना टारगेट सामने रखो कि भाई एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ते रहना, कोई फालतू सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इधर उधर डाइग्रेस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी फियर होने की जरूरत नहीं है. अभी भी आपके पास नियर अबाउट 14-15 डेज पड़े हैं, 14-15 डेज अभी भी हैं. सो डोंट बी फियरसम, राइट, जस्ट focus on your goal and work on it. That should be your target at this point of time, nothing else. Okay, so अभी टॉपिक पे आते हैं वापस अपने एक बार, ठीक है. तो यहाँ पर हमें हॉर्टिकल्चर समझ में आया. हॉर्टिकल्चर किसको है, जो गार्डन में जो टॉप्स लगती हैं बेसिकली उनकी कल्टीवेशन. और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हॉर्टिकल्चर किस किस कल्टीवेशन है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, हर्ब्स, राइट, एक्सोटिक प्लांट्स. अब ऑर्नामेंटल एक्सोटिक प्लांट्स बात एक ही है. ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं अभी देखेंगे, अभी आएगा आगे, डोंट वरी, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है. ओके, नाउ हियर इज एन अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके लिए, सो दैट आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए. हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर? फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर इज कॉल्ड एज L.H. Bailey. L.H. Bailey. Who is he? He is called as the father of American horticulture. ओके, अब आप पूछोगे सर अमेरिकन का तो बता दिया अपने, इंडिया का तो बताओ. इंपॉर्टेंट तो वो है, एग्जाम में तो उसके आने के ज्यादा चांस होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है तभी करा रहा हूं. ओके, नेक्स्ट. अब इंडियन कौन सा है? M.H. Marigoda. Who is the one? M.H. Marigoda. जो भी फैक्ट है प्लीज उसको रिमेंबर कर लें अभी के अभी, अगर आपको नहीं पता तो, अगर पता तो आपकी रिवीजन हो जाएगी. ओके, अब आती है बात फादर ऑफ इंडियन, तो क्या आंसर है उसका? M.H. Marigoda. Who is he? He is the father of Indian horticulture. Very important fact. This is also very important fact. And I have another important data for you which you need to remember is the father of pomology. वो भी मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है. Father of pomology. Father of pomology. Now what is pomology? First of all, it is the cultivation of fruits. Pomology क्या होती है? Cultivation of fruits. और क्या नेम है, कौन किसको कहा जाता है? चार्ल्स डाउलिंग. ओके, अब तक हमने 3 फादर साहब देख लिए, ठीक है. एक फादर साहब देखे अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के, एक फादर साहब देखे इंडियन हॉर्टिकल्चर के. अब हमने फादर साहब देखे किसके? पोमोलॉजी के, फ्रूट प्रोडक्शन के, राइट. सो ये 3 हमें रिमेंबर करने हैं. ओके, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेंगे. अमेरिकन वाले का क्या नेम है? L.H. बेली. ओके, L.H. बेली. इंडियन वाले का M.H. मारीगोडा. और पोमोलॉजी वाले का चार्ल्स डॉइंग, राइट. डाउलिंग. आई रिमेंबर बाय डाउलिंग. आप इसको डॉइंग, क्योंकि देखो ऑप्शंस में आपको सिर्फ रिमाइंड याद करने के तरीके होने चाहिए. मेरे को डॉलिंग से याद रहता है, आपको जैसे मर्जी याद रहे, बोलने में थोड़ा इजी लगता है. ओके, तो नेक्स्ट
ये अगर एक प्रिसाइज डेफिनेशन आपके सामने, क्योंकि ये भी ऑप्शंस में आपके सामने ये भी आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन दे देंगे लेकिन डेफिनेशन की फॉर्म में दे देंगे, थोड़ा टफ लगेगा वहां पर कैरेक्टराइज करना, आपको चूज करना थोड़ा टफ हो सकता है। दैट इज द रीजन मैंने आपको एक डेफिनेशन भी दिया, प्रॉपर डेफिनेशन किसकी, हॉर्टिकल्चर की, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बना के दे दी, 4 डेफिनेशन दे दी, वहां पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम के स्ट्रेस के अंदर। तो थोड़ा सा एक बार इसको देख के जाएंगे अच्छे से। हॉर्टिकल्चर इज अ साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैकेनाइजिंग ऑफ फ्रूट्स, मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस भी इसके अंदर आ जाएंगे, प्लांटेशंस भी इसके अंदर आ जाएंगे, प्लांट बेस्ड, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। बेसिकली ये जो आप 6 वर्ड्स देख रहे हो ना, बेसिकली दीज आर नथिंग, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। अभी देखते हैं ये ब्रांचेस को भी, इसी को फर्दर आगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर बना रखे हैं। अरे बात समझ में, अभी देखेंगे लाइक फॉर फ्रूट्स है पोमोलॉजी, आई बात समझ में? ओके, तो ये एक डेफिनेशन है, ऐसे रिमेंबर भी कर सकते हैं कि जो ये 6 वर्ड्स लिखे होंगे ना जिसमें, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाएगा। सिंपली आपको ये देखना होगा डेफिनेशन के अंदर कि कौन कौन सी चीजें हॉर्टिकल्चर के अंदर काउंट हो सकती हैं। दैट इज इट। ओके ओके, नेक्स्ट नाउ सी द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ व्हाट ऑल कम्स अंडर द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर? फर्स्ट, pomology. What is pomology? It is the planting, harvesting, storing, processing and marketing of fruits and nut crops. Fruits and nut crops. Right? Fruits से आप याद रखेंगे, that is enough. कि fruits की जो production, cultivation वगैरह है, what that comes under pomology. Okay. Then comes olericulture. Now what is olericulture? It is related to vegetables. See, olericulture, it is the producing and marketing of वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या है? ओलेरिकल्चर। सिंपली आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ कॉल्ड एज ऑफ वेजिटेबल्स। ऑप्शंस में दे देंगे आपको पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, एबोरिकल्चर एंड एक अदर ऑप्शन बना देंगे। और आते भी हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, क्वेश्चंस आए भी हैं हर साल, इसमें से एक क्वेश्चन नबार्ड के अंदर यू विल बी सीइंग, लास्ट ईयर भी पूछा था। तो यहीं से यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। Okay, then comes arboriculture. Arboriculture. Now, what is arboriculture? ये बेसिकली जो ट्रीज और श्रब्स है, राइट, उससे रिलेटेड है ये। ट्रीज और श्रब्स से रिलेटेड क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। स्टडी, सिलेक्शन, केयर ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, श्रब्स और अदर पेरिनियल वुडी प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। ओके, देन कम्स ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। अब क्या है? ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। अब ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? जो श्रृंगार वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स नहीं करते लाइक कान में बाली एंड ऑल, उससे क्या होता है? व्यू, एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, राइट, उसको बढ़ाने के लिए होते हैं। तो जोन सी क्रॉप्स इस पर्पस के लिए यूज होंगे, लाइक फ्लावर्स। अब फ्लावर्स जो है किसके लिए? एस्थेटिक प्लेजर होता है, अच्छा लगता है, आप एंटर करो, आपको रोज के गुलाब पड़े मिले वहां पर ब्रांच में लगे हुए, यू फील क्वाइट गुड, राइट, यू फील क्वाइट प्लीजिंग ऑल्सो। तो ऑल दोज थिंग्स लाइक लैंडस्केप के लिए, जो एक लैंडस्केप व्यू अच्छा आता है, जिनसे आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो आपको लैंडस्केप दिखता है एक, वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रीज दिखे अगर आपको, राइट, आपको फ्लावर्स दिखे, इस टाइप की चीजें, वो किसके अंदर? उनकी प्रोडक्शन और कल्टीवेशन को क्या बोलेंगे? ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। अब इसके भी 2 सब पार्ट्स हैं। वन इज फ्लोरिकल्चर, वन इज व्हाट? फ्लोरिकल्चर। ओके, वन इज फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लावर्स, सिंपल फ्लावर्स, प्रोडक्शन, यूज एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लोरल क्रॉप्स। फ्लोरल मतलब फ्लावर से रिलेटेड जो है, उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। लाइक एक फ्लोरिस्ट वर्ड भी यूज आपने सुना होगा, फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर्स वगैरह बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। तो वहां से, वहीं से आया है वो। ठीक है, देन लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्लांट्स यूज टू ब्यूटिफाई द आउटडोर एनवायरमेंट। जो उनसे प्लांट्स को आप आउटडोर एनवायरमेंट को एक ब्यूटिफाई, लैंडस्केप व्यू अच्छा देने के लिए, वो सब क्या होते हैं? लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा एक सब कैटेगरी बना दी जाती है लाइक मेडिसिनल वैल्यूज हैं जिनकी, उनकी उनकी प्रोडक्शन करना, लाइक तुलसी, उसकी क्या एक मेडिसिनल वैल्यू है, तो उसका हॉर्टिकल्चर, जो उसका जो कल्चर कल्टीवेशन होगा, वो मेडिसिनल के अंदर आ जाएगा। ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, उसको एक अलग से कैटेगरी बना दी, बट ये ब्रॉड कैटेगरीज है। ब्रॉड क्या है? ब्रांचेज है किसकी? हॉर्टिकल्चर की। ओके, नेक्स्ट,
अब देखते हैं इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर ही क्या, इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर से क्या फीचर्स है, राइट, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रॉड। ओके, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट major drivers of growth as it is more remunerative than the agriculture sector. This is important, remunerative. Obviously आप अगर fruits आपको पता है उसके अंदर ज्यादा benefit होता है, उसके अंदर ज्यादा profit भी होता है as farmers. Okay, so ज्यादा remunerative है monetary terms में. Okay, so obviously अगर horticulture grow करेगा तो उसमें जो farmers है उनकी भी income grow करेगी, उनकी भी development होगी. All right. This sector provides employment possibilities across primary, secondary and tertiary sectors. Yes. तीनों सेक्टर के अंदर इसका इंपैक्ट देखा जाता है, राइट, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, टर्शरी में भी। और इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर की अगर बात करूं तो अभी अच्छी कंडीशन सही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का। ओके, बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का। ओके, देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, fruits and are more resilient to change in weather conditions and the vegetable augments the income of small and marginal farmers. स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको क्या है ना कि एक ही आपके पास जगह है, उसी के अंदर जहां पे मेन क्रॉप्स, स्टेपल क्रॉप्स ग्रो करी जा रही है, वहीं पर साइड में अगर वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करें, हॉर्टिकल्चर, क्योंकि कम जगह पर, बिकॉज रीजन बीइंग कि ये जो वेदर के जो कंडीशन चेंज होती है उससे बहुत ज्यादा रेजिलियंट है, विच इज अ गुड थिंग कि वेदर चेंज होने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, राइट, सो दैट कैन एनहेंस द इनकम ऑफ स्पेशली द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। और इंडिया जैसी जगह पर जहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा नंबर में है, वहां पर हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है उनकी इनकम को एनहेंस करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, सी, these are the some important data that I have come presenting in front of you. इसको रिमेंबर करेंगे। ओके, हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 20% ऑफ द लेबर फोर्स। 20% लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो हॉर्टिकल्चर काफी अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, 20% लेबर फोर्स, ये एग्जैक्ट डाटा याद रखेंगे। देन इट ऑक्यूपाइज 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इन सब में से, कितने परसेंट क्रॉप एरिया एक्वायर कर रहा है हॉर्टिकल्चर। इट ऑक्यूपाई इंडिया के अंदर 14%। ओके, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 13.7%। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर का? अराउंड 13.7%। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। देन स्टेट लीडिंग इन फ्रूट एरिया, सबसे ज्यादा फ्रूट कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर। ओके, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। देन स्टेट लीडिंग इन फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट एरिया ऐसा किस एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन भी कहां हो रही है? महाराष्ट्र में। इजी भी है रिमेंबर करना, महाराष्ट्र के अंदर बहुत फ्रूट है, एरिया भी सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा। लेकिन प्रोडक्टिविटी की जब बात आएगी, विच इज द स्टेट लीडिंग इन फ्रूट प्रोडक्टिविटी, इट इज नॉट महाराष्ट्र, इट इज मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा फ्रूट एरिया महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन महाराष्ट्र, बट फूड प्रोडक्टिविटी कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो एज ऑफ टुडे द लेक्चर इज ओवर, दिस वीडियो इज इनफ। अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, बट टिल देन इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, please do give us a thumbs up and share our videos, and also comment whatever queries you have in the comment section, because it all gives us the motivation to come up with these videos more and more and with the और एक अच्छी frequency के साथ भी आपके सामने लेके आए। Okay, so I wish you all very good luck for your exam and I hope you are preparing very well because exam is around the corner and I sincerely hope कि preparation बहुत अच्छी भी चल रही होगी। It must be on track. Okay, if आपको और कोई भी query है आप नीचे comment section में लिख सकते हैं। So till then I wish you all good luck. Take care and bye bye.